हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। ये जो स्कीम आई है इसको 2025 में लॉन्च किया गया है। ये भारत ने रोड सेफ्टी और इमरजेंसी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। तो इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्कीम है क्या? ये योजना भारत में सड़कों पर जो भी मोटर व्हीकल से जुड़ी सड़क दुर्घटना होती है उसमें घायल किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। और इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है वो कब तक होगी? ये जो कवरेज है दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगा। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये जो बेनिफिट है 1.5 लाख का, उसको 7 दिनों के भीतर ये मिल सकता है। मतलब 7 दिन का विंडो पीरियड उसके पास रहेगा, उसके परिजनों के पास रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है एट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। कुछ हॉस्पिटल को डेजिग्नेट किया जाएगा, कुछ हॉस्पिटल को ही मार्क किया जाएगा कि यहाँ यहाँ इसका इलाज हो सकता है, यहाँ यहाँ ये सुविधा इस स्कीम के तहत सुविधा मिल सकती है, वहाँ पे ही इसका इलाज हो सकता है। एंड फॉर ट्रॉमा एंड पॉली ट्रॉमा केयर। ट्रॉमा केयर क्या होता है? दिस रिफर्स टू इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी कि उस एक्सीडेंट हुआ है और उस व्यक्ति को अचानक से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंचा है, उसको तकलीफ है, वो उसको मानसिक संतुलन उसका थोड़ा सा अस्थिर हो गया है। तो उसको ये जो ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा केयर उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उससे रिलेटेड उसको सुविधा दी जाएगी। और पॉली ट्रॉमा केयर क्या है? मतलब किसी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, मान लीजिए उसका सर फट गया है, उसको उस समय तक बचाना है कि ये और इसकी सेहत और ख़राब ना हो जाए, राइट। उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, उसको इमीडिएट मेडिकल केयर चाहिए, तो उसको पॉलीट्रामा केयर कहा जाता है। और एट नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट वहाँ हो जाता है जहाँ पे ये हॉस्पिटल्स अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे इस स्कीम की लाभ मिल सके, तो उसको ऐसा तो इंतज़ार नहीं करेंगे ना कि हम डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में ही जाएं। मान लीजिए आसपास वो हॉस्पिटल ना हो, तो मान लीजिए किसी नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस इंसान को, तो वहाँ पे सिर्फ स्टेबलाइजेशन मेजर ही दिया जाएगा। जैसा कि मैं बता रही थी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका सर फट गया, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा कि उसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए, वहाँ पे उसको स्टेबल किया जाएगा, फिर उसको एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाएगा, वहाँ पे उसे भेज दिया जाएगा। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? सबसे पहले आता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगा रिलेटिंग टू दिस स्कीम। और ये पुलिस, हॉस्पिटल और स्टेट हेल्थ एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट है स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, SRSC। ये जो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने, वहाँ पे पेमेंट को मैनेज करने, भुगतान का प्रबंधन करने, और एक डेजिग्नेटेड या डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से जो भी इस केस दर केस में जो भी प्रगति हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए ये स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल जिम्मेदार होगी। साथ ही एक स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई गई है। ये 17 लोग की एक कमेटी है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सचिव करेंगे। इट विल बी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये क्या करेगी? ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी निगरानी करेगी और इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होंगे उसका समाधान करेगी। ये इसमें कौन से फाइनेंशियल प्रोविजन है और पेमेंट कैसे होगा? जैसा कि मैंने बताया कि 1.5 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। अगर इसके तहत कोई व्यक्ति डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाता है तो उनको 7 दिन के भीतर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। एक जैसे ये भी यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मैक्सिमम कैशलेस जो बेनिफिट होगा वो 1.5 लाख तक का होगा। मरीज का इलाज करने के बाद जो हॉस्पिटल है वो उससे रिलेटेड जो भी बिल जनरेट हुआ उसको आगे के लिए बढ़ा देंगे। तो फिर उसके बाद जो भी स्टेट हेल्थ एजेंसीज हैं, ये जो क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई करेंगी, उनका सत्यापन करेंगी, फिर उसको आगे बढ़ा देंगी। जैसे कि सरकारी कामकाज में होता है, एक फाइल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब जो जो लेवल है, जो चरण है, उसको वेरीफाई करते हुए ये जो फाइल है वो आगे बढ़ती जाएगी।
फिर अगर आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो जाता है तो 10 दिनों के भीतर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से 1.5 लाख तक की राशि जारी कर दी जाएगी। वो उनको दे दिया जाएगा, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या जिस तरीके से यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी उस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें लीगल फ्रेमवर्क क्या इंक्लूडेड है, इसमें जो कानूनी ढांचा है उसमें क्या इंक्लूडेड है, ये योजना जो है मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई है। ये जो एक्ट है, ये जो नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को दुर्घटना पीड़ितों के शीघ्र उपचार को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ऑफ 1988 ये एम्पावर करता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो दुर्घटना पीड़ित से जो लोग हैं उनको शीघ्र ही उपचार प्रोवाइड कराए। तो ये इसका लीगल फ्रेमवर्क है। ये कैशलेस जो स्कीम है वो हमारे देश में क्यों ज़रूरी थी, इसको क्यों लागू किया गया, तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके जो डेटा है इससे आप देख सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी थी। 2022 में भारत में लगभग 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1.68 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, राइट। और भारत में दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। इंडिया अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज ग्लोबली। और कई जो डेथ होती हैं, कई जो मृत्यु होती है वो गोल्डन आवर के दौरान होती है। गोल्डन आवर क्या होता है, जो शुरुआत का 1 घंटा होता है ना, अगर उस समय उसको मेडिकल केयर मिल जाए किसी व्यक्ति को तो वो आदमी बच सकता है, उसी को बोलते हैं गोल्डन आवर। और कई जो डेथ है उसी गोल्डन आवर के बीच में हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कभी हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, तो इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बहुत ही डरावना डेटा है। और सबसे लास्ट है कि एक फुलफिलिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट, भारत को एक इंटरनेशनल कमिटमेंट भी पूरा करना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। इसलिए ये योजना भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो योजना है सड़क सुरक्षा के लिए, जो यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है 2021 से लेके 2030 तक, उसका समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य था कि 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली जो डेथ है और जो इंजरीज है उसको 50% तक कम करना है। तो ये दिस इज गुड फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड फॉर आवर नेशन एज वेल। और जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रोड सेफ्टी को, उसको भी एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं। सबसे पहला है मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसमें कठोर दंड, हार्शर पेनल्टीज और ई मॉनिटरिंग और ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्फोर्समेंट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी ऑडिट्स, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के लिए ये अनिवार्य होता है, इसको कंपलसरी किया गया है। और नेक्स्ट है ई डर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये फास्टर क्लेम्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए दुर्घटना रिपोर्ट के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस है। और एक गुड समैरिटन अवार्ड स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाती है, कि इसके तहत गोल्डन आवर, जो कि मैंने बताया शुरुआत के जो 60 मिनट होते हैं, शुरुआत के जो 1 घंटा होता है, उसके भीतर दुर्घटना से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को ये सम्मान दिया जाता है, ताकि उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको बढ़ावा मिल सके, वो डरे नहीं। अमूमन आपने देखा होगा कि किसी को अगर वो टांग के ले भी जाते हैं तो उन्हीं पे गाज गिर जाती है कि तुम कहाँ थे, अरे तुमको कैसे मिला। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये गुड समैरिटन अवार्ड की शुरुआत की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।